कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और बस एक सवाल बचता है, अब क्या करें। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं, अर्जुन की। एक आम लड़का, सपने लिए हुए, संघर्षों से जूझता हुआ और पूरी तरह से टूटा हुआ। रात का समय था, बारिश जोरों से हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि जैसे जिंदगी की सारी रोशनी निगल गया हो। एक पुराना पुल था और उसी किनारे पर अर्जुन बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू और दिल में एक ही विचार, सब कुछ खत्म हो गया है। वो बुदबुदा रहा था, मैं थक गया हूं भगवान। इतनी मेहनत की, फिर भी कोई रास्ता नहीं दिखता। शायद मैं ही गलत हूं, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं। और ठीक उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां आकर खड़ा हो गया, हाथ में छाता, आंखों में गहराई और चेहरे पर वो मुस्कान जो सीधी आत्मा को छू जाए। उसने कहा, बेटा, बारिश में क्यों भीग रहे हो? इस समय यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन चौंका, पर जवाब बस एक था, हार गया हूं बाबा, सब कुछ हार गया हूं। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम्हें पता है, महाभारत का अर्जुन भी हारा था एक दिन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जैसे कुछ समझ में आने लगा हो। वो व्यक्ति सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसका होना कुछ अलग था। उसने अर्जुन से कहा, चलो मेरे साथ, एक जगह ले चलता हूं जहां शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। और वो दोनों चल पड़े। उस सुनसान बारिश भरी रात में एक छोटे से मंदिर की ओर। मंदिर पुराना था, टूटी दीवारें, लेकिन अंदर एक गहरा सन्नाटा और शांति थी। बूढ़े आदमी ने कहा, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच यही है कि यहीं से असली जीवन शुरू होता है। अर्जुन ने पूछा, पर भगवान तो मुझे सुन ही नहीं रहे। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सूरज चमकना बंद कर देता है जब बादल छा जाते हैं? नहीं ना, भगवान भी ऐसे ही हैं, वो दिखते नहीं पर होते हमेशा हैं, तुम्हारे साथ। और तभी मंदिर में वो घंटा खुद ब खुद बज उठा। अर्जुन चौंक गया, सन्नाटा और गहरा हो गया। उस रात से अर्जुन ने उस आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया। वो उसे सेवा करना सिखाता, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, वृद्धाश्रम में वक्त बिताना, खेतों में मेहनत करना, दिन भर काम और शाम को ध्यान। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो बस खुद के लिए जी रहा था और इसी वजह से इतना अकेला था। वो बूढ़ा आदमी उसे बार बार एक ही बात कहता, जब तुम दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हो तो तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा उजियाली होती है। कई हफ्ते यूं ही बीते और एक सुबह अर्जुन उठा तो देखा, वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। न कोई सामान, न कोई निशान, सिर्फ एक पर्ची मंदिर के दरवाजे पर रखी थी। पढ़ा, अब तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। मैं तो बस तुम्हारा मोड़ था, आगे की यात्रा अब तुम्हारी है। पर याद रखना, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू हार के नहीं, आत्मज्ञान के थे। वो जान चुका था उसे क्या करना है। वक्त बीत गया और आज अर्जुन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेते हैं।
स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, हर जगह उसकी बातें लोगों की उम्मीद बन गई हैं। एक दिन एक स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, एक वक्त था जब मैं जिंदगी छोड़ना चाहता था, लेकिन एक राह दिखाने वाला मिला। शायद वो भगवान ही थे। और आज मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जब लगे सब कुछ खत्म हो गया है, तब रुक जाना, क्योंकि हो सकता है ठीक उसी मोड़ पर भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। तो अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करें कि जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बात याद रखना, रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें रुककर देखने की जरूरत होती है। हर मोड़ पर कोई न कोई राह दिखाने वाला जरूर मिलता है। पहचानना सीखो, और जब वो मिले तो चल पड़ो, खुद को फिर से पाने की ओर।